ग्रामर में ना अक्सर एक बड़ी दिलचस्प उलझन सामने आती है। वो ये कि एक लफ्ज में किसी काम का यानी एक्शन का जिक्र तो होता है, लेकिन हो सकता है कि वो लफ्ज फेल यानी वर्ब हो ही ना। तो आइए आज इसी राज को समझते हैं। तो सवाल सीधा सा है कि भाई जब किसी लफ्ज़ के अंदर कोई एक्शन कोई काम छुपा हुआ है तो हम ये कैसे तय करेंगे कि वो इस्म है या फेल। ये एक ऐसी पहेली है जिसे आज हम मिलकर हल करने वाले हैं। अच्छा, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये ज़रूरी है कि हम बुनियादी बातों को ज़रा ताज़ा कर लें। तो चलें शुरुआत करते हैं इस्म यानी इस्म से। देखें, इस्म की तारीफ बहुत सीधी सी है। ये किसी भी शख्स, जगह, चीज़ या किसी खूबी का नाम होता है। लेकिन, और ये बात बहुत अहम है, इस्म का वक्त यानी ज़माने से कोई ताल्लुक नहीं होता। मतलब उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बात माजी की हो रही है, हाल की या मुस्तकबिल की। मिसाल के तौर पर रजुलन यानी एक मर्द, ये एक शख्स का नाम है। हामिदुन ये एक ख़ास नाम हो गया। और तय्यबुन यानी अच्छा, ये एक क्वालिटी, एक सिफ्त है। अब इन तीनों में गौर करें, क्या कोई भी लफ्ज़ हमें वक्त के बारे में कुछ बता रहा है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ नाम है। ठीक है, तो इस्म की बात तो वाज़े हो गई। अब तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं, यानी फ़ेल, जिसे फ़ेल कहते हैं। यहीं से असल मुवाजना शुरू होगा और बात मज़ीद दिलचस्प हो जाएगी। अब फेल की कहानी इस्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें दो चीजें एक साथ होती हैं और दोनों लाजमी हैं। एक तो है काम यानी कोई एक्शन, और दूसरी जो सबसे अहम है वो है ज़माना। मतलब फेल हमें हमेशा ये बताएगा कि काम कब हुआ, माजी में, हाल में या फिर मुस्तकबिल में। ये मिसाल देखें, बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। मारा, इसका मतलब क्या है कि मारने का काम हो चुका, ये माजी है। मारता है मतलब काम अभी हो रहा है, ये हाल है। और मारेगा यानी काम अभी होना है, ये मुस्तकबिल है। तो देखा, एक ही काम है मारना, लेकिन वो तीनों ज़मानों के साथ जुड़ा हुआ है। यही फेल की पहचान है। अच्छा जी, तो अब तक हमने इस्म को भी समझ लिया और फ़ेल को भी। अब वक्त आ गया है उस पहेली को सामने लाने का जिसके लिए ये सारी तमहीद बांधी गई है। एक लफ्ज़ और उसमें छुपा एक राज। और वो लफ्ज़ है ज़रबुन। जी हाँ, बस ये एक लफ्ज़। अब इस लफ्ज़ दर्ब का मतलब है मारने का अमल। यहाँ एक्शन तो साफ नज़र आ रहा है, काम का मफहूम तो इसमें मौजूद है। तो क्या ये एक फेल है? बस यही वो मकाम है जहां आकर अक्सर लोग उलझन का शिकार हो जाते हैं। चलें, अब इस पहेली को हल करने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए हम अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करेंगे, वो सुराग जो हमने शुरू में ही कायम कर लिया था, यानी ज़माना। तो आइए लफ्ज़ ज़र्ब को परखते हैं। क्या इस लफ्ज़ से ये पता चल रहा है कि मारने का काम कब हुआ? क्या ये माजी में हुआ, हाल में हो रहा है या मुस्तकबिल में होगा? जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। ये लफ्ज़ हमें वक्त के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा। तो बस सुराग मिल गया, और अब वक्त है इस राज से पर्दा उठाने का और इस खास किस्म के लफ्ज़ को उसके असल नाम से जानने का। ये एक जुमला पूरी बहस का निचोड़ है। काम तो है लेकिन ज़माना नहीं। यानी ज़रबुन जैसे अल्फाज में एक्शन तो है लेकिन टाइम यानी ज़माना गायब है। और अरबी ग्रामर में ऐसे ही अल्फाज को मस्दर कहा जाता है। तो मस्दर क्या हुआ? ये असल में इस्म ही की एक किस्म है। एक ऐसा इस्म जिसमें काम का मतलब तो है, लेकिन वो ज़माने की कैद से बिल्कुल आज़ाद है। तो लीजिए, हमारी पहेली हल हो गई। दरबुन एक फेल नहीं बल्कि एक इस्म है, एक मस्दर है। अब ज़रा इस टेबल पर नज़र डालें, ये पूरे फ़र्क को एक नज़र में समझा देगा। देखें, पहली लाइन काम या एक्शन, ये फेल में भी है और मस्दर में भी, दोनों में हाँ लिखा है। लेकिन अब दूसरी लाइन देखें, ज़माना यानी टेंस, फेल के नीचे हाँ है लेकिन मस्दर के नीचे नहीं। और बस यही वो बुनियादी फ़र्क है जिसकी वजह से मस्दर को फेल नहीं बल्कि इस्म की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद चलें एक सादा सा उसूल बना लेते हैं, एक ऐसी चाबी जो ग्रामर के इस दरवाजे को हमेशा के लिए खोल देगी। असूल बहुत आसान है। अगर किसी लफ्ज़ में ज़माना है तो वो फ़ेल है, और अगर ज़माना नहीं है तो वो इस्म है। बस, चाहे इसमें काम का मतलब कितना ही वाज़े क्यों ना हो, ज़माने के बगैर वो फ़ेल नहीं बन सकता। तो इस सारी बात का हासिल ये है कि आइंदा जब भी कोई ऐसा लफ्ज़ सामने आए जिसमें कोई एक्शन, कोई काम नज़र आए, तो खुद से सबसे पहला सवाल क्या पूछना है? बस ये पूछना है, क्या इसमें ज़माना भी शामिल है? यकीन करें, ये एक सवाल ग्रामर की बहुत सी मुश्किलें आसान कर देगा।